नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है, पारा बढ़ता जा रहा है। गिरिनाथ सिंह आरजेडी में आते हैं, राजद ज्वाइन करते हैं। चतरा से चुनाव लड़ने की उनकी काफी इच्छा है, लेकिन चतरा सीट को लेकर कांग्रेस दावा छोड़ने के बिल्कुल भी करीब नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस भी चतरा सीट से अपना प्रत्याशी उतारेगी। इन्हीं कवायदों के बीच आज गिरिनाथ सिंह ने कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से दिल्ली में मुलाकात की। कांग्रेस मुख्यालय में आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात गुलाम अहमद मीर साहब से हुई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। उन्होंने चतरा लोकसभा सीट से लड़ना चाहते हैं गिरिनाथ सिंह चुनाव। कांग्रेस के कोटे में है चतरा सीट। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है कि आखिर किसके कोटे में है चतरा। गिरिनाथ को कांग्रेस से आस, क्या कांग्रेस कर देगी निराश? बड़ी खबर है, चतरा को लेकर लगातार झारखंड में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां चतरा सीट पर आरजेडी दावा ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी साफ है, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कांग्रेस ने कि चतरा सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। और जहां तक बात रही आरजेडी की, तो आरजेडी को पलामू से प्रत्याशी का ऐलान करना है। इन्हीं कयासों के बीच चतरा के सीट को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। हम पहले दिन से न्यूज 11 ये कह रहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, नॉट ऑल इज वेल। चतरा सीट की अगर बात करें तो प्रदेश कमेटी के लोग, आरजेडी के प्रदेश कमेटी के लोग कल से लालू प्रसाद यादव के यहां गए हुए हैं। लालू प्रसाद का ही आखिरी निर्णय होता है कि आखिर किस सीट से कौन लड़ेगा। लेकिन बात करें प्रदेश कमेटी की, तो प्रदेश कमेटी ने दावा कर दिया है कि अगर चतरा और पलामू दोनों सीटें नहीं देता है गठबंधन, तो 4 सीटों पर चुनाव लड़वा देगा आरजेडी। अब यह नई बात नहीं, नई कवायद आ गई है। इसी बीच गिरिनाथ सिंह आरजेडी ज्वाइन करते हैं। आरजेडी ज्वाइन करने के बाद खबरें आती है कि गिरिनाथ सिंह चतरा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आज गिरिनाथ सिंह कांग्रेस के खेमे में नजर आते हैं। रुक कर सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़े हैं दिल्ली से। अमर, हालांकि गठबंधन है, निश्चित तौर पर एक दूसरे से नेताओं का मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन गिरिनाथ सिंह की बात करें तो गिरिनाथ सिंह चतरा सीट से अपने आप को बहुत बड़ा प्रत्याशी मानते हैं। पॉलिटिकल कैरियर भी बताता है, पॉलिटिकल जीवन भी बताता है कि चतरा सीट से गिरिनाथ उम्मीदवार हो सकते हैं। और इन तमाम कयासों के बीच आज गिरिनाथ गुलाम अहमद मीर से मिलने पहुंच गए हैं दिल्ली। चतरा सीट पर कांग्रेस का भी दावा है, आरजेडी का भी दावा है। इस बैठक के मायने क्या है गिरिनाथ और गुलाम अहमद मीर के बैठक के? अमर, बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल में उछल पुछल है। वही एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिन पहले गिरिनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन आज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में नजर आए और प्रभारी जो झारखंड के प्रभारी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। हमारा सोर्सेस का कहना है कि गिरिनाथ सिंह चतरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही इसी सिलसिले में आज उनकी मुलाकात हुई। लेकिन प्रभारी इस बात से कुछ भी बोलने से बचते रहे। लेकिन सवाल उठता है कि इस वक्त एक आरजेडी का नेता अगर कांग्रेस से मुख्यालय पहुंचता है और झारखंड के प्रभारी से मिलता है, तो उसके मायने जो राजनीतिक दल है वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं और लगाए भी जाते हैं। और लगाए भी जाने कि उन्होंने आने से पहले जो हमारे सोर्सेस का कहना है कि वो चतरा पर दावा ठोका और उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे चतरा से टिकट देते हैं तो हम आपके साथ आने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस चाहती है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर वो रहते गिरिनाथ सिंह तो कांग्रेस सोच सकती थी और उनके लिए एक अच्छा उम्मीदवार भी होता। लेकिन फिलहाल वो आरजेडी में है और आरजेडी इंडिया गठबंधन का एक दल है और ऐसे में आपस में ही अगर खींचतान अगर एक दूसरे को काट छाट करेंगे तो संभावनाएं और बिगड़ सकती है। तो इसलिए इस पर विचार करने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि थोड़ा आपको आते आते थोड़ा लेट हो गया। अमर, क्या संभावनाएं हैं कि गिरिनाथ सिंह उम्मीदवारी तो चतरा से करें, आरजेडी की सीट से लड़े, लेकिन गिरिनाथ सिंह को पंजा छाप, हाथ का सहारा लालटेन को मिल जाए, कांग्रेस वहां से अपने पंजा छाप पर गिरिनाथ सिंह को उतार दे वहां पर? क्या यह संभव है? कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक कयास।
देखिए, एक पहला फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि जो संगठन का, जो गठबंधन का धर्म है, उसको धर्म को कांग्रेस पार्टी निभाने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो फॉर्मूला ये है कि आरजेडी अगर चतरा सीट को के कांग्रेस पार्टी के खाते में दे दे, उसके बाद जो है वो पलामू कांग्रेस ले ले और चतरा जो है वो आरजेडी के खाते में चले जाए और पलामू कांग्रेस के खाते में आ जाए, तभी ये संभावना है। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर दे अपने उम्मीदवार का, जिसमें कहा यह जा रहा है कि लोहरदगा चतरा हो सकता है, उसमें उसके धनबाद हो सकता है और गोड्डा हो सकता है। 3 सीटों पर आज कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीदवार का चयन घोषित कर सकती है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। और ऐसे में गिरिराज सिंह का आस मिलना, इसी वजह से मैं कहा कि आपको आते आते थोड़ी देर हो गई, क्योंकि अब सब कुछ तय हो चुका है और आज उम्मीद की जा रही है कि एक उम्मीदवार की लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी झारखंड के लिए घोषित कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मना नहीं किया उनको, और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम आपस में पहले विचार करेंगे, उसके बाद इस मुद्दे पर आपसे कुछ बात करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अमर आपका हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं विराम सा लग गया है गिरिराज सिंह के प्रयासों पर। गिरिराज सिंह आज कांग्रेस भवन तो पहुंचे, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, वहां उन्होंने मुलाकात की गुलाम अहमद मीर साहब से, लेकिन रिजल्ट परिणाम फेवर में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने की भी ताबड़तोड़ प्रयास में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।